नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन मॉम्स लाइफ स्टाइल में। कैसे हैं आप सभी लोग? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है? पितृपक्ष में कौन से नियम विधि ध्यान रखने वाले होते हैं और कौन से काम हमें करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, और इसके महत्वपूर्ण नियम क्या हैं? तो जो लोग नियम मानते हैं तो उनके लिए ये नियम है, और जो नहीं मानते हैं तो उनके लिए कोई नियम नहीं है। तो कृपया करके सारी वीडियो और बातें सारी अच्छे से सुनिएगा, आपसे कोई गलती ना हो, जिससे कि हमारे पितृ जाने अनजाने में हमसे नाराज़ हो जाएं। तो इसी के ऊपर हमारी आज की वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, पितृपक्ष का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है। इस पक्ष में विधि विधान से पितर संबंधित कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितर संबंधित कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए जान लेते हैं पितृपक्ष आरंभ कब हो रहा है और समापन तिथि कब है। तो इस साल 10 सितंबर 2022 से पितृपक्ष आरंभ हो जाएगा और 25 सितंबर 2022 को पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की तिथि ज्ञात न हो तो ऐसी तिथि में अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सर्वपितृ श्राद्ध योग माना जाता है। पितृपक्ष में पितर संबंधित कार्य करने से व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाता है और इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितर दोष से मुक्ति के लिए इस पक्ष में श्राद्ध तर्पण करना शुभ होता है। तो श्राद्ध पूजा की सामग्री इस प्रकार है, आप इसे पहले से ही लाकर रख लें जिससे कि कोई परेशानी ना हो। तो इसमें लगेगा रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, माचिस, शहद, काला तिल, तुलसी का पत्ता, पान का पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई, बत्ती, अगरबत्ती, दही, जौ का आटा, गंगा जल, खजूर, केला, सफ़ेद फूल, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर और स्वाक के चावल, मूंग और कुश और पैती जो उंगली में पहनी जाती है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से श्राद्ध शुरू होने वाले हैं और श्राद्ध पक्ष शनिवार 10 सितंबर से शुरू होगा और रविवार 25 सितंबर को इसका समापन होगा। ज्योतिषों का कहना है कि इस साल श्राद्ध पक्ष 15 दिन की बजाय 16 दिन के रहने वाले हैं। पितृपक्ष में ऐसा संयोग 16 साल बाद आया है। इससे पहले ऐसा संयोग साल 2021 में बना था। इस बीच 17 सितंबर को कोई श्राद्ध कार्य नहीं किए जाएंगे। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इस दौरान हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देने स्वर्ग से आते हैं और उनकी कृपा से जीवन में चल रही तमाम समस्याएं खत्म हो जाती है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के अलावा गरीबों और ज़रूरतमंद को दान देना बहुत फलदायी होता है और ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज किसी भी रूप में आ सकते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, गाय, बैल, कौवा। तो हमको इनको भी जो है कुछ ना कुछ हम डेली खिलाना चाहिए और इनको बिल्कुल भी मारना नहीं चाहिए। वैसे तो हमेशा ही नहीं मारना चाहिए, लेकिन इस टाइम तो बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पितृ इस समय किसी भी रूप में हमारे घर आते हैं और देखते हैं कि हमें लोग याद करते हैं, पानी देते हैं। ये सब कार्य इसीलिए किया जाता है। इस समय जो घर का सबसे बड़ा लड़का होता है वो छत पर या आंगन में जल में काला तिल और जौ डालकर अर्पण करता है, दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके। इसे ही पानी देना कहते हैं पितरों को। और पितृपक्ष में लेडीज़ों को बाल, नाखून ये सब नहीं काटने चाहिए और जेंट्स को भी शेविंग नहीं बनाना चाहिए
और लेडीज़ में को जो है सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये ऐसा मानते थे। और ऐसा माना जाता है इन 15 दिनों में तेल, साबुन और शैम्पू ये सभी चीज़ें भी नहीं लगानी चाहिए, केवल पानी से ही स्नान करना चाहिए, लेकिन अब इतना नहीं हो पाता है। और इस समय घर में कुछ नई चीज़ भी नहीं लानी चाहिए, जैसे कि कपड़े हैं, फर्नीचर, गाड़ी, वाहन, भूमि, मकान, ये सभी चीज़ें हमको नई नहीं लानी चाहिए। ये सब की ज़रूरत है तो आप पहले या फिर नवरात्र में जब अच्छे दिन लगते हैं उस समय ये सब काम करें। और कोई बड़ा काम, कोई समारोह करना है तो वो भी जो है इस समय टालना चाहिए। और इस समय जो है चिकनी तरोई, लहसुन, प्याज, मांस, मसूर की दाल, इन सब चीज़ों का भी सेवन नहीं किया जाता है, क्योंकि जो डेली घर में खाना बन रहा है उसमें हम मांस, मछली या लहसुन, प्याज का अगर यूज़ करते हैं और वही किसी पशु, पक्षी, जानवर को खिलाते हैं, वो किसी भी रूप में हमारे पितृ आ सकते हैं। तो उस समय हमको ये सब चीज़ ना खाना चाहिए, ना खिलाना चाहिए। और दक्षिण की दिशा की तरफ ही मुँह करके पीपल में जल अवश्य दें, और शाम को हो सके तो दीपक भी पितरों के नाम का जलाएँ। क्योंकि पीपल में ऐसा माना जाता है कि पीपल में पितरों का निवास स्थान होता है। देवी-देवता का तो होता ही है, साथ में पितरों का भी होता है। तो लोग इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि पितृ पक्ष में हमको डेली की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो पितृ पक्ष में डेली की पूजा अवश्य करनी चाहिए, लेकिन बड़ा कोई पूजा या समारोह नहीं करना चाहिए। इस समय डेली तो पानी दिया जाता है पितरों को, लेकिन जो पितरों की तिथि होती है, उनकी मृत्यु की तिथि होती है, उस दिन लोग गंगा स्थान पर जाके वहाँ पे तर्पण, दान, दक्षिणा और पंडित जी से पूजा पाठ करवाते हैं, पिंडदान करते हैं और घर पर आकर जो दान दक्षिणा होती है ब्राह्मणों को देते हैं। जैसे कि आटा, दाल, चावल और जो आपको हो सके वस्त्र में कुर्ता, धोती, जो भी आप कर सकें, और जितने भी ब्राह्मणों को आप देना चाहते हैं और भोजन जिनको भी करवाना चाहते हैं, जितने भी ब्राह्मण को आप करवा सकते हैं, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार। और ब्राह्मणों को जो आपके घर में जो भी भोजन बना है आप उस दिन बनाते हैं, तो वो आप भोजन जब करवाते हैं तो इतना दें कि उनको कम ना पड़े, ज़्यादा भी ना हो कि फेंकना पड़े, लेकिन कम भी ना हो कि उनको दोबारा मांगना पड़े। हाथों में कुशा और पैंती पहनकर और काला तिल लेकर जल देना चाहिए हमको पितरों को, दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके। और शाम को जो घर के आस-पास जो भी पीपल का पेड़ है, आप वहाँ पे दिया जला सकते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उन्हें पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। तो घर के जो भी जेंट्स हैं, उन्हें ही ये सब काम करना चाहिए। तो आशा है आपको ये पितृ पक्ष की कुछ जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की अच्छी सी जानकारी लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।